बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर कोई जानना चाहता है अपने मुस्तकबिल के हवाले से और 2022 का साल कैसा रहने वाला है आपके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। तो इस हवाले से जानना हो तो पाकिस्तान में जो सबसे अहम बेहतरीन शख्सियत है वो है अली मोहम्मद खान साहब की। एस्ट्रोलॉजर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं जितने लोगों के बारे में जान सका मीडिया में जो इस हवाले से प्रेडिक्शन करते हैं, मुख्तलिफ तरह की होती हैं बातें, हम बहुत सी सुनते हैं कि ये भी एक इल्म है, ये भी है। मैंने इनसे बेहतर किसी को नहीं पाया। और ना सिर्फ ये कि इनको एस्ट्रोलॉजी का इतना ज़्यादा पता है, दीगर उलूम का भी अल्लाह के फजल करम से मेरी इनसे बड़ी मुलाकातें भी रही हैं मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस में। अली मोहम्मद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उसामा भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अली भाई, ये बताएं कि 2022 ये साल पाकिस्तान के लिए कैसा रहने वाला है? सबसे पहले सब नाजरीन को जो हमारे हैं, आपके चैनल के व्यूअर्स हैं, उन सबको मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो, पेशगी। और अल्लाह ताला हम लोगों के लिए बाबरकत करे। बहरहाल इल्म नजूम और इल्मुल आदात की रोशनी में अगर हम देखते हैं तो ये नंबर 2022 जो है, 2022 अगर हमें जमा करते हैं तो ये नंबर 6 बनता है। इल्म नजूम में और इल्मुल आदात में जो है 6 नंबर को ज़ोहरा, सितारा ज़ोहरा यानी वीनस से लिया जाता है। तो एक चीज़ तो आप ये जान लें कि ये साल जो है 2020 और 21 की तरह नाउम्मीदी और प्रॉब्लम नहीं लाएगा इतनी ज़्यादा, जितनी के पास्ट में गुजर चुकी हैं। ठीक है। और ये साल थोड़ा मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ड्रामास, फिल्में, खूबसूरत चीज़ें, औरतों के हवाले से कुछ ऐजादात, कुछ औरतों की बीमारियों का हल, ख़ासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर की कोई दवाई या उससे बचने का कोई सोल्यूशन बड़ा अहम निकलेगा। औरतें इस साल छाई रहेंगी मीडिया में, सियासत में, दुनिया में, पाकिस्तान में, हर जगह पे उनकी एक बाज़गश्त सुनाई देगी आपको। और सबसे बड़ी बात ये कि ये साल जो है दुनिया में परफ्यूम्स वगैरह नए डिस्कवर होंगे, नई जड़ी बूटियाँ, नए इलाज वगैरह, पॉजिटिव चीज़ें होंगी। एस्थेटिक सेंस के वाले से कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कोई इस तरह की चीज़ इस साल होगी। दूसरी चीज़ है, पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं ओवरऑल तो पाकिस्तान में सूरत हाल बदस्तूर रहेगी, कोई बड़ा चेंज नज़र नहीं आता। महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ता नज़र आता है। महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, लोगों की कीमतें, मतलब जो खरीदने की पावर है, बाइंग पावर, वो कम हो जाएगी। कुछ नेगेटिव चीज़ें होंगी पाकिस्तान में। लेकिन इंटरनेशनली एक चीज़ अच्छी होगी, पाकिस्तान में फॉरेनर्स आएंगे, बैरून मुल्क से लोग आएंगे। और बैरून मुल्क की इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री हो गई या टीवी इंडस्ट्री हो गई या गुलकार हो गए, सिंगर हो गए, वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान वाले वहाँ जाएंगे, उनके इश्तराक से कोई चीज़ बनेगी। अलबत्ता हमारा स्टॉक एक्सचेंज कुछ बेहतर होगा। लेकिन वही बात है कि विद रिस्पेक्ट टू द डॉलर हम लोग मजबूत नहीं, मुस्तहकम नहीं हो पाएंगे। बल्कि डॉलर जो है, अल्लाह ना करे मेरी ज़बान में जो है वो खा को 195 to 100 को टच कर सकता है। ओह, अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि ये जो हालात आप बता रहे हैं, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव भी खबरें हैं जिस तरह पूरी दुनिया के हालात के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान में सबका मसला ज्यादा महंगाई है, बेरोजगारी, ज्यादातर लोग इससे परेशान हैं। तो जब आप बता रहे हैं कि इस हवाले से कोई बड़ी अच्छी खबरें नहीं है, महंगाई भी बढ़ती नजर आ रही है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ती नजर आ रही है, डॉलर भी ऊंचा जाता नजर आ रहा है, तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत का क्या बनेगा? क्या ये जा रही है फिर 2022 में? लेकिन जा तो नहीं रही, लेकिन मई, जून, जुलाई आप कह लें, ये ज़रा सेंसिटिव महीने हैं। खान साहब जो है ना, वो बड़े होशियार वाक़े हुए हैं। इनकी जो मतलब खातून खाना है, वो कुछ रूहानी शख्सियतों से या रूहानी जो उनके मदारिज हैं, जो भी हैं, उस तरीके से कुछ ना कुछ तरीके से सिस्टम को इधर उधर कर देती हैं। आप देखें, पिछले साल भी बड़ा खतरा था, जनवरी फेब में पीडीएम निकली थी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पीडीएम एकदम आपस में इख्तलाफात हो गए, पार्टियां टूट गई। ये अगर सही तरह चल जाते तो हुकूमत नहीं चल पाती, लेकिन उनके आपस के इख्तलाफात ने हुकूमत को तूल दे दिया और हुकूमत अभी तक चल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस हुकूमत का सबसे बड़ा जो अनफॉर्चुनेट है वो ये कि अकरबा परवरी है। जो पार्टी के लोग हैं उनको सब कुछ मिल रहा है और जो अवाम है उसका कुछ सोचा नहीं जा रहा। इसने ज़्यादा जो लोगों को, मतलब मुश्किलात हैं, खुदकुशियाँ हो रही हैं। कराची में आपने देखा, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से लोग कूद के जान दे रहे हैं। पर बात ये कि बाकी हुकूमतों ने इतने बुलंदोबान दावे नहीं किए थे जो खान साहब ने किए। बुलंदोबान दावे करना और फिर आप कुछ ना दें। जैसे मैं अपने बेटे को बोलूं, बेटा मैं आपको केएफसी ले जा रहा हूँ, ले जाके गली से जो है ना एक 10 रुपए वाली जो है ना उसको आइस लॉली खिला दूं और वापस आ जाऊं, तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। तो खान साहब ने तो 10 रुपए वाली आइस लॉली तक नहीं खिलाई। मैं तो चलो केएफसी के बदले आइस लॉली खिला देता हूँ। वो तो आइस लॉली क्या, उन्होंने जो जेब में पैसे पड़े थे खुले बच्चे की जेब से, वो भी निकाल लिए।
तो ये हाल अल्लाह ताला महफूज रखे। मुझे आमीन। कुछ सूरत अच्छी नजर नहीं आ रही। मैं बड़ा अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला हमारी जो अमाल है उनको नजरअंदाज कर दे, तो अपना रहमान और रहीम है, हम पे अपना रहम करम नाजिल कर। आमीन आमीन। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, मुश्किल नजर आता है। अगर वो वापस आए भी तो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, किसी और मुल्क चले जाएंगे। अच्छा, और आपको क्या नजर आता है बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से, मौलाना साहब के हवाले से, क्योंकि आगे बल्दियाती इलेक्शन है, इनका अरूज नजर आ रहा है आपको अगले साल? देखिए, उरूज तो नहीं कह सकते, लेकिन इनकी पार्टीज जो हैं मजबूत होती नजर आ रही हैं। बिलावल भुट्टो की और मौलाना फजलुर्रहमान साहब की सियासत में दोबारा वापसी और मजबूत आपस में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मियाँ साहब हो गए, बिलावल हो गए और फजलुर्रहमान, इन आपस की इनकी सितारे मैच नहीं कर रहे। इख्तलाफ राय की वजह से देखिए, हुकूमत को तभी गिराया जा सकता है या उसके खिलाफ जब आप आपस में इत्तेहाद हो। जब आप तीन धड़े बने हुए हैं, आपकी अपनी अपनी जाती राय हैं, जाती पसंद नापसंद है, तो मुतफिका चीजें नहीं होंगी और हुकूमत तूल पकड़ेगी, हुकूमत अपना मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन मुझे जैसे कि बताया, मई जून जुलाई ये महीने खान साहब पे भारी लग रहे हैं कि खान साहब के साथ, हुकूमत के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। मई जून जुलाई ये भारी है। अच्छा, मरियम साहबा के बारे में बताएं, उनका मुस्तकबिल 2022 में क्या नजर आ रहा है? उनको जेल हो सकती है या वो लकी साबित होंगी मियां नवाज शरीफ के लिए? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मरियम साहबा बहुत ज़हीन है, लेकिन एक चीज़ उनके अंदर है कि वो अपनी पार्टी से ज़्यादा अपनी अपनी ज़ाती सियासत के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। उनको अपने जो चचा हैं, मियाँ छोटे मियाँ साहब जो हैं, उनके साथ मिलके कोई कुछ ना कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटे मियाँ साहब हैं उनकी जो सियासत में नज़र है या सियासत में उनका जो स्टैंडिंग है वो बड़ी मजबूत है। मैं इनकी भी जो मरियम साहिबा हैं, इनके लिए थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हैं। ये पाकिस्तानी सियासत को इतना गहराई से नहीं समझती जितना वो समझते हैं। अगर ये दोनों मिलजुल के काम करें और छोटे मियाँ साहब को मौका दिया जाए, बजाय इसके कि वो वली अहद सिस्टम जो होता है बादशाहों के अंदर, कि बाप के बाद बड़ा बेटा या बड़ी बेटी हुकूमत करती है, फिर उसके बाद बड़ा बेटा, ये सिस्टम छोड़ के वो जो ज़हीन तरीन होगा वही हुकूमत करेगा और वही सिस्टम को चलाएगा। और बाद में हो सकता है ये सिस्टम को चला के छोटे मियाँ साहब मरियम साहिबा को ऊपर ले आए, लेकिन ये असल में आपस में जिसे कहते हैं ना, ये मसला चल रहा है थोड़ा सा। अच्छा, यानी आपके मुताबिक एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म अदाद और इल्म नजूम की हवाला जिस तरह आप दे रहे हैं, दीगर को भी देखते हुए, कि इन दोनों का अगर साथ इकट्ठा चलना अगर आप देखते हैं तो बेहतर है, लेकिन आपको नहीं लगता कि चचा भतीजी साथ चलें? इनमें सितारे मैच नहीं कर रहे और मरियम साहिबा की थोड़ी ईगो और उनके अंदर एक थोड़ा सा वो है, वो थोड़ा सा उनको खत्म न होता नजर नहीं आता। उनके जो जायचे में चीजें हैं वो उनके अंदर थोड़ी सी ईगो बहुत ज्यादा है। अच्छा, बाबा वांगा खातून थी, उमर रसीदा और नाबीना थी, उनकी प्रेडिक्शंस का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है मीडिया में हर तरफ के, जी उनकी पहले भी दुरुस्त साबित हुई। 2022 के हवाले से उनकी क्या क्या है प्रेडिक्शंस, और कहां तक आप समझते हैं कि वो सही है क्या प्रेडिक्शंस, और आपकी नजर में कितनी दुरुस्त? देखिए, बाबा वांगा एक खातून थी। असल में वेस्ट में एक बड़ी अजीब सी चीज है, एक ऑक्टोपस का नाम सुना होगा, वो फुटबॉल में प्रेडिक्शन करती थी, ये करती थी, जब वक्त आया तो मर गई। बाबा वांगा की पेशेंट गोइयां होती थी, जब बाबा वांगा जिंदा थी तो उनको कोई नहीं पूछता था, इंतकाल कर गई तो अब उनके जो है ना मामला चर्चे चल रहे हैं। बहरहाल उनकी पेशेंट गोइयां इंट्यूशन बेस्ड, आप कह लें वजदानी कैफियत या कुछ इस तरह की चीजें, क्योंकि उलूम के वाले तो वो कोई इल्म नहीं जानती थी, लेकिन उनकी छठी या सिक्स सेंस कह लें वो बहुत ज्यादा थी। तो उनकी पेशेंट को ये है कि इस साल एक और नया वायरस आएगा, काफी तूफान वगैरह आएंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर का कुछ सूरत हाल सी होगी, इस तरह की उनकी बड़ी खौफनाक पेशन गोइयां हैं साल के वाले से, जो कि बड़ी, मैं इतना नाउम्मीद नहीं हूँ जितनी बाबा वांगा है दुनिया के सूरत हाल से। और ये मैं अलबत्ता इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, एग्री हूँ कि नया वायरस कोई आ सकता है, नई बीमारी कोई आगे बढ़ सकती है, क्योंकि हर 100 साल बाद उसामा भाई पोलर शिफ्ट होता है। आप 1920 1918 को देखें तो आपको फ्रेंच फ्लू जो था वो नजर आता है। उससे पहले आप अगर 1818 में चले जाएं तो वो बरतानिया में प्लाग आ गया था, वो दावन से पता नहीं कितने हजार लोग। उससे पिछले 1700 में चले जाएं, 1718 1720 में चले जाएं तो भी एक खतरनाक बीमारी आई थी। इस तरह हर 100 साल बाद जब यूरेनस और प्लूटो का आपस में कोई एस्पेक्ट बनता है खासुल खास, तो ये चीजें होती हैं, पोलर शिफ्ट होता है, आबादी कम हो जाती है, बहुत सारे लोग वबाओं की शक्ल में मरते हैं। अच्छा बताएं, आपको चूंकि मैं जाती तौर पर जानता हूं कि माशाल्लाह दीनी इल्म में भी आप माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल करम है, एक बहुत बड़ी आपकी लाइब्रेरी है और ये आपका शौक है, आप हर तरह के इल्म को बड़ा करीब से देखते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं।
ये बताएं कि आपकी 2021 के बारे में जो चीजें आपके सामने आई वो कितनी दुरुस्त साबित हुई थी? देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि मेरी एक तो हुकूमत के जाने की पेशेंगोई गलत हो गई। नवाज शरीफ इनकी इमरान खान साहब की पेशेंगोई थी कि इनके लिए मेरा ये था कि मई जून का सिस्टम इनके लिए खराब होगा, लेकिन इनकी लक बहुत स्ट्रांग है। जो इनका जायचा है, मैंने बड़े अपने कुछ उस असातिज़ा हैं पड़ोसी मुल्क से, उनसे राब्ता किया। उन्होंने कहा जी, जब मुश्तरी गुरु आपके ऊपर सपोर्टिव प्लेनेट जो है ना इनका, खान साहब का जो मेन प्लेनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर कहते हैं, इस इल्म नजूम में कहा जाता है कि जब जुपिटर आपको सपोर्ट करता है अल्लाह के हुक्म से, मुसलमान हम पहले हैं, बाद में चीजें बाद में, तो वो आपके 50,000 ब्लेमिशेस का मतलब है नुकसान, प्रॉब्लम, उसको काट जाता है। तो खान साहब के जायचे में जुपिटर का बहुत स्ट्रांग रोल है, ब्लेसिंग है, या आप कह लें कि कुछ वो इस तरह की रूहानी एक्टिविटीज करते हैं या रूहानी शख्सियात के साथ उनका राब्ता है। अब तो खुद रूहानी शख्सियत उनके घर बैठी हुई है, सबसे बड़ी रूहानी शख्सियत। तो वो मैं समझ रहे होंगे किसकी बात कर रहा हूँ। जी 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 आप जी। तो वो उनकी सपोर्ट, उनकी ब्लेसिंग की वजह से, हालांकि पिछला साल उनके लिए बड़ा खतरनाक था, जो कि आपको नजर भी आ रहा होगा, लेकिन वो बच गए। वो आपस में इख्तलाफ राय हो गई, पीडीएम में अगर वो चल पड़ती तो मैं नहीं समझता कि 2021 चल पड़ता। इसी तरह मेरी पेशेंट गोई, बाकी तो पेशेंट गोई मेरी कमोबेश सही हुई कि जी कोरोना खत्म नहीं होगा, किसी न किसी सूरत में आता रहेगा, महंगाई बढ़ेगी, खुशहाली नहीं आएगी, लोग परेशान रहेंगे, जबकि लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। तो मैं ये मेरी पेशेंट गोई गलत हुई कि हुकूमत, देखिए असल में हम लोग जैसे डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, वकील होता है, बड़े से बड़ा इंजीनियर, वकील, डॉक्टर 100% अपने केस की, अपने पेशेंट की, अपने किसी भी चीज की गारंटी दे सकता। हमारे इल्म नजूम में भी हमारे पास बहुत सारे वीकनेसेस होती हैं, हम इंसान हैं। कहते हैं ना, एयर विद द ह्यूमन, एक मिसाल है कि गलती इंसान के साथ होती है। तो ये मेरी पेशेंट गोई गलत हुई, बाकी पेशेंट गोई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सही साबित हुई कि कोई अच्छा, खुशहाली नहीं आई, प्रॉब्लम्स आए, इश्यूज आए। एक बात जरूर के ओवरऑल खुशहाली की जहां तक बात है, 2021 की निस्बत आप इसको बेहतर देख रहे हैं 2022 को? बिल्कुल बिल्कुल, 2021 के बनिस्बत 2022 को मैं बेहतर देख रहा हूँ, लेकिन जी। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड चीजें बेटर होंगी, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल बदस्तूर प्रॉब्लम में रहेगा। वजह इसकी है कि पाकिस्तान 2027 तक एक बहुत ही बुरे सितारे की दौर से चल रहा है। जो पाकिस्तान के जायचे के हिसाब से सितारा खराब है, जो 2006 से शुरू हुआ था, जब बेबी का जो बेनजीर भुट्टो साहिबा थी, उनका शहादत जब हुई है, या उनका जो उनके साथ जो असैसिनेशन हुई थी, उस वक्त ही मैं ये हैरान हूँगा कि एग्जैक्टली उसी दिन पाकिस्तान की वो एक खराब सितारे का दौर शुरू हुआ था, और वीनस का दौर शुरू हुआ था, जो कि पाकिस्तान के दायचे में अच्छा नहीं है। वो और वीनस औरत से ही रिप्रेजेंट करती है। आप कह रहे हैं 2027 तक है, उसके बाद हालात बेहतर है पाकिस्तान के लिए? और बहुत बहुत बेहतर है। पाकिस्तान का 360 डिग्री टर्न है, 360 दर्जे का फर्क आ जाएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान, मैं समझता हूँ, जो मेरा इल्म कहता है, नाकिस इल्म नजूम की रोशनी में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड से कम फर्स्ट वर्ल्ड में तो आ जाएगा, इतना फर्क आ जाएगा। अच्छा, इतना जंप, यानी फौरन ही 2027 के फौरन बाद फौरन नहीं, अभी तो आप देखें ना, 22 चल रहा है, 5 साल है, 5 साल जमीन आसमान बदलने के लिए काफी होते हैं। 5 साल क्या, एक साल, एक महीना काफी होता है। तो ये 5 साल बहुत बड़ी तब्दीलियां एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि 2027 से बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। हो सकता है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, सी पैक है, टूरिज्म हो सकता है, आईटी का सेक्टर है। बहरहाल ये बताएं कि उस पर इंशाल्लाह आगे बात करेंगे 2022 में जाकर, और ज्यादा वो करीब आ जाएगा, क्योंकि फिर और शायद प्रेडिक्शंस जो है बेहतर हो सकती हैं उस वक्त। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान को क्या देख रहे हैं आप 2022 में, क्योंकि वर्ल्ड कप भी है? जी जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम माशाल्लाह मजबूत साबित होगी, और पाकिस्तान को जो है ना वो काफी मतलब पाकिस्तान की जो टीम है उसमें रमीज राजा साहब जैसे कि अब एक्टिव हैं बहुत ज्यादा, और करता धरता है टीम के। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में नया टैलेंट सामने आएगा, और पाकिस्तान बहुत मजबूत तरीन जिसे कहते हैं ना कि बंदा होगा या टीम होगी जो कि वर्ल्ड कप में खेलेगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये साल पाकिस्तान के लिए एक अहम तरीन साल होगा, और जीतने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान के। मैंने एक और चैनल पे भी पेशन गोई की थी वर्ल्ड कप के वाले से, ये जो हुआ है अभी T20, इसके वाले से मैं बताऊं, मैंने कहा था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तो आराम से कर लेगा, लेकिन उसके बाद फंस जाएगा। और इंडिया के लिए मेरी पेशन गोई थी कि ये इंडिया सेमीफाइनल क्या क्वार्टर फाइनल, जो मतलब सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल से उनको भी पार नहीं कर पाएगा, पहले ही हार जाएगा और बहुत लोअर रहेगा। ये मेरी पेशन गोई सही हुई। मैंने एक बिलाल कुतुब साहब प्रोग्राम करते हैं, उसमें मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी, बिलाल कुतुब साहब के प्रोग्राम। ठीक है, वर्ल्ड कप हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, क्या चांसेस है पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप? बहुत पाकिस्तान के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। पाकिस्तान वन ऑफ द फेवरेट होगी, और पाकिस्तान परफॉर्म भी करेगी। कुछ गलतियां ना करें जाती, कुछ जो है ना वो बाद दफा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं, जैसे अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए और वो आउट हो गए।
अगर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना हुए तो मैं समझता हूँ सेमीफाइनल तक हो तो पाकिस्तान टीम इजीली पहुंच जाएगी, लेकिन ये कि उससे ऊपर फाइनल में थोड़ा सा पाकिस्तान को खेलना होगा, जम के पाकिस्तान को समझना होगा कि हम ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो कि हमसे अच्छी टीम नहीं। जब बंदा मुस्तकिल जीतता आ रहा है ना, आता है, तो फिर इंसान गलत फहमी का शिकार हो। कोई भी टीम, कोई भी मुल्क, कोई भी शख्स ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है कि मैं तो बस जीता हुआ हूं, मैं तो सबको हरा दिया है। ये चीज बड़ी खतरनाक होती है। अच्छा, ये बताएं 2022 में कोई नौजवान है जो जो प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं, उनको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? किस सेक्टर में ज्यादा आप ग्रोथ देख रहे हैं? क्या करें जो प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं नौजवान? देखिए उसामा भाई, मेरा अपने घर वालों से भी, बाकी लोगों से भी ये कि हर साल आप अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करें, चाहे वो गाड़ी चलाने की स्किल हो, चाहे सिंगिंग की स्किल हो, चाहे टाइपिंग की स्किल हो, चाहे आपको जिसे कहते हैं कि फेसबुक मार्केटिंग की स्किल हो, कोई ना कोई स्किल डेवलप करें। दूसरा, मैं अपने जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, हमारे साथी हैं, तमाम को मैं दरख्वास्त करूंगा कि चीनी जबान सीखने की कोशिश करें। जैसे हमारा एक था ना 1800-1900 का दौर था, सर सैयद खान साहब ने कहा था कि जी अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी सीखो। अब मैं लोगों को कहता हूँ कि जी चीनी सीखो। फ्यूचर की जबान चाइनीज है और अंग्रेजी बहुत पीछे हो जाएगी। जैसे किसी जमाने में अरबी फारसी होती थी, तो अरबी फारसी के बाद अंग्रेजी ने अरबी फारसी को उठा के फेंक दिया। अब चाइनीज जबान अंग्रेजी को पीछे फेंक देगी और चीन का जो है ना आगे मुस्तकबिल चाइनीज जबान का है। और थोड़ी इतनी मुश्किल भी नहीं है। जो हमारे यहाँ हिंदो पाक की जबानें हैं, वो अगर हम थोड़ी कोशिश करें तो हम चाइनीज जबान सीख सकते हैं इजीली। तो इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं अब चीन का रूज आ रहा है और अमेरिका सुपर पावर नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, दूसरी राय नहीं है। आप विद इन 5 years देखेंगे कि इंडिया और अमेरिका जो खड़े अलिफ है ना सारे, अमेरिका, इंडिया, इसराइल और इंग्लैंड, ईरान भी आ जाएगा सर। हाँ, ईरान भी आ जाएगा। ये कमजोर हो जाएंगे, इनकी वो ताकत नहीं रहेगी खड़े अलिफ वालों की। अच्छा। और चाइना हो गया, अफ्रीका हो गया। अफ्रीका चूंकि कॉन्टिनेंट है, मुल्क नहीं है, कॉन्टिनेंट का बात अलग है, तो ये भी ऊपर आएंगे। जो अफ्रीका है, चाइना, इन दोनों के ऊपर आने के बहुत चांसेस हैं। और उसमें पाकिस्तान भी है। खित्ते में आप देखिए, पाकिस्तान में असल मसला ये कि एक बहुत खराब चीज ये है जो दुनिया की अक़वाम पीछे रह जाती है, कानून की बालादस्ती। सबके लिए बराबर हो कानून। ताकतवर के लिए कानून अलग है, कमजोर के लिए अलग है, अवाम के लिए अलग है, हुक्मरानों के लिए अलग है। ये चीज जो है ना, मौलाए कायनात हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का कौल है कि जिस मुल्क में, जिस जगह पे अगर कुफ्र होता है तो वो कुफ्र से मुल्क चल सकता है, लेकिन नाइंसाफी से मुल्क नहीं चल सकता। नाइंसाफी और जुल्म मुल्क नहीं चल सकता। हमारे मुल्क अनफॉर्चुनेटली आप अगर देखें तो हमारे जो अवाम है, पिसा हुआ तबका है, उसके साथ इंसाफ नहीं होता। वो बेचारे पिसते रहते हैं, उनके साथ नुकसान होता रहता है और फिर उनकी आहें ऊपर हिला देती हैं अर्श को। अच्छा, मुझे बस आखिर में बता दें कि अब आप बता रहे हैं कि 2021 से मुख्तलिफ नहीं होगी, माशी तौर पर हालात हम देख रहे हैं ओवरऑल। तो इंडिविजुअली क्या किया जाए? आपने कहा जी स्किल डेवलप करें, कुछ ना कुछ करें, आगे बढ़ें, लेकिन और क्या किया जा सकता है? सबका जो है जाहिर है कि वो एक बड़ी ताकतवर चीज है, और पढ़ाई में कुछ किया जा सकता है। 2022 जो है, 2022 के लिए जो लकी रंग होगा, लकी कलर होगा, वो होगा आसमानी रंग, आसमानी स्काई ब्लू। और सदका जो होगा वो सफेद रंग की चीजें, मीठी चीजें, जैसे कलाकंद हो गया, बर्फी हो गई, और अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो आटा कम से कम हो गया, चीनी हो गई, टोटा चावल हो गए, इनका सदका वो। और जो लकी दिन होगा वो जुम्मे का दिन होगा। 2022 के वाले से एक चीज जो अच्छी नहीं है और मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि 2022 किसी बड़ी सियासी शख्सियत, पाकिस्तानी बड़ी सियासी शख्सियत के अल्लाह ताला के पास जाने का साल होगा। अच्छा, अल्लाह को प्यारा होने का साल होगा। चले, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अल्लाह करे, दुआ तो हमें यकीनन जारी रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ये साल हमारे लिए इसमें बेहतरी फरमाए, और इसमें अल्लाह ताला आफात और बलियात से सबको महफूज रखें। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अली भाई आपका, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।